नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप लोगों को बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल दीपक सर जीके में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन के चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित है। इसमें वृत्त से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का सवाल करेंगे। कोरोना की वजह से आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे, इस कारण से मैंने सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्यों ना आपको क्लास दिया जाए। जिस भी लोगों को जरूरत है उसे आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मैथ के साथ साथ साइंस भी पढ़ना है तो आप लोग आरके स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से संबंधित है, वो हम लोग वृत्त का सवाल करने वाले हैं। वृत्त से संबंधित उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो वृत्त जो है, एक गोल आकृति को वृत्त कहा जाता है। एक गोल आकृति को वृत्त कहा जाता है जिसमें अनगिनत लाइन होता है। जिसमें अनगिनत लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग जीवा कहते हैं। इस लाइन को हम लोग जीवा कहा जाता है। इस लाइन को जीवा कहा जाता है। और जो इसमें केंद्र से होके गुजरता है, जो इसके केंद्र से होके गुजरता है, वो जो है सबसे बड़ा लाइन होता है। जो इसके केंद्र से होके गुजरता है वो इसका सबसे बड़ा लाइन होता है, ठीक है। इस लाइन को जो केंद्र से होके गुजरता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। उसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा हम लोग त्रिज्या होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब व्यास को हम लोग दोस्तों डी से निरूपित करते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला आता है डी बराबर r/2, जिसको हम लोग आर को त्रिज्या कहते हैं। आर को हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आर को हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। और ये देखिए, ये जो गोल आकृति जो घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग परिमाप कहते हैं। कोई भी आकृति होता है दोस्त, कोई भी क्षेत्र होता है, वो कुछ न कुछ से घिरा हुआ होता है। जैसे कि ये कुछ न कुछ क्षेत्र से ये जो है ये घिरा हुआ है। इसको हम लोग परिमाप या परिमिति कहते हैं। परिमाप या परिमिति कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर के क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा परिमाप या परिमिति या क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं? इसके अंदर में जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और जिस लाइन से चारों बगल घिरा हुआ रहता है, जिस लाइन से वो चारों बगल बॉर्डर की तरह घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। परिमाप कहा जाता है। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको और तरह का किस प्रकार का सवाल मिल सकता है। इसमें देखिए, एक वृत्त है जिसमें एक त्रिज्या, जिसमें दो त्रिज्या से एक त्रिज्या खंड का निर्माण होता है। दो त्रिज्या से त्रिज्या खंड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग थीटा से निरूपित करते हैं। ये इस तरह से सवाल आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, जो वृत्त में कौन कौन सा सवाल बन सकता है। वृत्त में कौन कौन सा सवाल बन सकता है, कौन कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। अब वृत्त से संबंधित जो भी हम लोग का क्वेरी होगा, जो भी समस्या होगा, जो भी सवाल होगा, वो हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित, लेकिन कौन सा बुक पढ़े अभी तक हम लोग नहीं बताएं। हम जो है भारतीय भवन से करेंगे। आप लोग दूसरे बुक्स को भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो सवाल अगर नहीं बन रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चित ही कोशिश करूंगा जो आपका सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। तो यहाँ पर हम लोग भारतीय भवन करने वाले। अगर आप लोगों के पास भारतीय भवन है, अब भारतीय भवन से कीजिएगा तो आपके लिए और बेटर होगा। और मैं 1 से लेके पूरा क्वेश्चन, जो भी 41 या 45, 60 क्वेश्चन होगा, उस सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है क्या वृत्त का परिधि? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr दोस्तों, यहां पर एक नया चीज आया, पाई, ठीक है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे जो पाई के बारे में सर क्यों नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर फॉर्मूला आएगा वहां पर पाई आएगा तो पाई आपका ऑटोमेटिक समझाना जा पड़ेगा। दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए पाई का जो है सर्वप्रथम मान आर्यभट्ट, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का जो सर्वप्रथम मान जो है आर्यभट्ट ने दिया था। यो भारतीय वैज्ञानिक है। वो कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? वो पटना के रहने वाले हैं। वो 4 अंकों तक दिया था। कितना? 4 अंकों तक दिया था। कितना दिया था? 3.1416। ये 4 अंकों तक दिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने, आर्यभट्ट ने 4 अंकों तक पाई का मान दिया था।
अब हम लोग जानना चाहेंगे दोस्तों पाई का वैलिड मान कितना है, पाई का एक्यूरेट मान कितना है। तो पाई का एक्यूरेट मान 335/113 है। पाई का एक्यूरेट मान 335/13 है। दोस्तों आप लोगों को सवाल पूछ सकता है, आप लोगों को सवाल पूछ सकता है जो पाई का एक्यूरेट मान कितना है। तो पाई का एक्यूरेट मान कितना है दोस्तों, 335/113 है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो पाई का जो मान है 22/7 है। पाई का जो नॉर्मली मान हम लोग जानते हैं 22/7 है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, 22/7 है पाई का मान। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी में रहना है। पाई का मान हम लोग जो सवाल पढ़ेंगे उसमें 22/7 मानना है। लेकिन आप लोगों को पूछ देगा पाई का एक्यूरेट मान क्या है। एक्यूरेट मान कितना है, 335/113। नॉर्मल मान कितना है, 22/7। अब दोस्तों एक सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा और पूछा जाता है अक्सर, ये ऑब्जेक्टिव के सवालों में पूछा जाएगा। 10th के जो आपको एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा जो पाई क्या है। पाई क्या है, पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, क्या है पाई, ये पूछा जाएगा आपको। तो आप लोग बता सकते हैं पाई क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फटाक से। पाई परमेय संख्या है अपरमेय संख्या, कमेंट कीजिए। अभी हम लोग बताने वाले हैं, महाकाल की कृपा से हम लोग बताएंगे जो पाई का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, महाकाल इसलिए बोल दिया कि महाकाल का भी टाइम चल रहा है, सोमवारी का टाइम चल रहा है। देसी हूं भाई, देसी की तरह ही बोलूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, पाई का जो है, पाई जो होता है एक अपरमेय संख्या होता है। पाई जो है दोस्तों एक अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई भी सिंबल हो जाए, एनी सिंबल आर अपरमेय संख्या। एनी सिंबल, कोई भी सिंबल जो होगा वो अपरमेय संख्या होगा। जैसे कि हो गया अल्फा बीटा गामा, म्यू हो गया, थीटा हो गया, ये सब क्या है, ये सब अपरमेय संख्या होगा। तो पाई क्यों परमेय हो जाएगा भाई, पाई भी अपरमेय होगा। पाई भी क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, इसका मान 22/7 ये परमेय हो जाता है। 22/7 परमेय हो जाता है दोस्तों। अब आप लोग पूछिएगा सर परमेय क्यों हो जाता है, क्योंकि 22/7 PYQ के रूप में है। 22/7 है दोस्तों PYQ के रूप में। हम लोग जानते हैं परमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे जो PYQ के रूप में हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, नीचे वाला पार्ट जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप वृत्त के परिधि का जो फॉर्मूला लिखे हैं उस पर कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको R जो है मतलब त्रिज्या R बराबर 7 दे दिया हो, R बराबर 7 दे दिया हो, फटाक से आंसर मारिए। अगर जिसको आता है वो फटाक से आंसर मारिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। R हमको कितना दे दिया है, 7 दे दिया। ठीक है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है, हमको वृत्त की परिधि पूछ रहा है दोस्तों। यहां पर वृत्त की परिधि पूछ रहा है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr है। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। बताए हुए ना, शर्माइए नहीं, मारे 22/7 आर कितना दिया हुआ है, नहीं पता, अरे 7 दिया हुआ है भाई, 7 लिखो ना, 7 दे दिए हैं हम लोग। पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है, 7। इतना ही गौरा था ना दोस्तों। अब देखिए यहां 7 और 7 कट रहा है ना, चलिए काट दिए। अब 22 और 2 कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। सर मीटर में या सीएम में है, चलिए पूछ रहे थे त्रिज्या से, त्रिज्या मीटर में है तो क्या हो जाएगा, 44 भी मीटर में हो जाएगा। था मजेदार, कुछ है वृत्त का परिधि निकालना, कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। आप लोग कह रहे होंगे जो कटने वाला ही सर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कटने वाला भी लेंगे ना पॉइंट में आएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जल्दी बताने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर R का मान आपको 21 दे दिया, R का मान 21 CM में दे दिया है दोस्तों। क्या चीज में, CM में दे दिया है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, 2 इंटू पाई का मान हमको याद है 22/7। ठीक है, पाई का मान हमको याद है 22/7। R कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिया 21, 3 से कट गया दोस्तों। 22 दूना 44 और 44 दिया कितना हो जाएगा, 44 दिया 44 गुने 3 कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 के 2 हासिल है, 4 दिया 12 1 13। ठीक है दोस्तों, 4 दिया 12 1 13, 132
cm, 132 cm। इस तरह से आप लोग जो परिधि वाला जो सवाल होगा आपके बुक्स में उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूला पर देखेंगे और उसको हम लोग करेंगे। आज के दिन का ये हमारा क्षेत्रफल तक फॉर्मूला तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग त्रिज्या खंड ये सब पर जाएंगे। दोस्तों इसमें एक और चीज बताना मैं भूल गया। क्या चीज? अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर आपको परिधि दे दिया हो, मान लीजिए परिधि दे दिया हो और आपको बोले दोस्तों, आपको बोला जाए जो आर निकाल के दिखाइए बच्चों, आर निकाल के दिखाइए, तो क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? 132 निकाला है, 132 मीटर सीएम निकाला है। क्या? परिधि। मान लीजिए यही परिधि दे दिया, बोल दिया जो भैया 132 सीएम आपका परिधि है, तो आप आर निकाल के दिखाइए, मतलब त्रिज्या बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, तो वृत्त के परिधि की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे? 132 दे देंगे। देखिए 132 दे दिए हम लोग वृत्त के परिधि की जगह पर, बराबर फॉर्मूला 2 पाई आर रहने देंगे, हम लोग 2 पाई आर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? आर बराबर, आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 132 बट्टा 2 पाई। ठीक है, 132 बट्टा 2 पाई, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 66, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, एक बच रहा है ना दोस्तों, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है? यहां पर आपको बच गया 66 बट्टा 2, 66 बट्टा पाई, 66 बट्टा पाई बचा है, तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22 बट्टा 7। पाई का मान 22 बट्टा 7 होता है, तो 22 बट्टा जो 7 लिखेंगे तो 7 नीचे जाएगा तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो 7 यहां आ जाएगा। अब 22 को 66 से काटेंगे तो 22 तिया 66, अब 7 को 3 से गुना होगा तो 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया 21 सीएम। आपका क्या निकल गया? त्रिज्या। त्रिज्या 21 सीएम था। तो यहां से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को वृत्त का परिधि दे दिया हो तो आप लोग को त्रिज्या निकालना कैसे है वो भी मैंने बता दिया। अगर त्रिज्या दे दिया हो तो परिधि निकालना है कैसे वो भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की तरफ हम लोग आते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल तक पढ़ लेते हैं आज के दिन। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से पाई आर स्क्वायर दे दिया है, हमको यहां पर आर दे देगा, सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या देता था? 2 पाई आर, यहां पर क्या दे रहा है? पाई आर स्क्वायर। यहां क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वहां परिधि निकाल रहे थे। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिसको परिधि का फॉर्मूला और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है पाई आर स्क्वायर, हमको फॉर्मूला याद हो गया। अब हमको दे रहा है, बोल रहा है जो आपका आर जो है 7 है। आर कितना है? 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 पाई का मान कितना हो जाता है? 22 बट्टा 7 गुने आर क्या है? 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7 गुने 7। ठीक है, यहां से क्या होगा? एक साथ कट गया, गुना हो जाएगा 22 को 7 से, 22 को 7 से गुना हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा सर क्षेत्रफल में स्क्वायर क्यों लगता है? मैंने आज क्लास लिया है तो बच्चे से पूछे जो बताओ क्षेत्रफल में स्क्वायर क्यों लगता है, तो बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं बता पाए, बस बोला जो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा। तो मैंने उससे पूछ लिया क्या, तो चलो घन का भी जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर क्यों लगता है, वहां पर क्यों लग जाता है, स्क्वायर क्यों नहीं लगता है, तो बच्चे लोग नहीं बता पाए। दोस्तों स्क्वायर लगने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर का गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 मीटर का, 2 को 7 में मीटर है, एक साथ में इधर मीटर है, एक साथ में इधर मीटर है, तो मीटर का भी गुना होगा ना, मीटर का गुना होगा कि नहीं, इसलिए मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है, कंफ्यूजन